अच्छा, पतिव्रता स्त्री किसे कहते हैं, क्या लक्षण है? मैया बताएंगी, चश्मा वाली मैया। बताओ मेरी माँ। जितनी चश्मा वाली मैया सब बताएंगी, क्योंकि आप लोगों को ज्यादा दिखता है ना। चलो बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? मैया, कौन है पतिव्रता नारी? जो स्त्री अपने पति के सिवा पराये पुरुष को कभी स्वप्न में भी ना देखे, वो नारी पतिव्रता है। जो अपने पति के सिवा पर पुरुष को स्वप्न में भी ना देखे, और जो पत्नी सब प्रकार से अपने पति को खुश रखे, वो नारी पतिव्रता है। पति के जागने के पहले जाग जाए, पति के खाने के बाद खाए, और पति की आज्ञा को भगवान की आज्ञा की तरह माने, वो नारी पतिव्रता। तो आप में से कितनी पतिव्रता हैं? हाथ उठाओ। उठाओ मेरी मां, मैं दर्शन कर लूं। मैया, आप पतिव्रता नहीं हो? ओ लड़ाकू मैया, क्या बच्चे से लड़ रही हो? पतिव्रता हो या नहीं? तो हाथ उठाओ। कुछ कम हाथ दिख रहे हैं। हाँ, पति कौन? आज से अपने पति को क्या मानेंगी? जोर से। परमेश्वर, भगवान। पति ही ब्रह्मा, पति ही विष्णु, पति नरवदाधार। जिस नारी ने पति को पाया, उसकी नैया पार। सोना पति बिना संसार। अब कुछ मैया बोल रही हैं, महाराज जी पति नालायक हो तो, पति दुष्ट हो तो, मारने वाला हो तो, शराबी हो तो क्या उसे भी भगवान माने? देखो, सामने वाला कैसा है, पति को चाहिए कि आप पत्नी व्रता बने। आप में से कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं, जिनकी एक पत्नी हो, एक पत्नी के सिवा सपने में भी दूसरी औरत का चिंतन ना हो, वो पुरुष पत्नी व्रता होता है? बताओ कितने मर्द पत्नी व्रता हैं? आप भैया, आप पत्नी व्रता नहीं हो? इतना लेट उठा, पत्नी देख लेगी तो क्लास लग जाएगी। दूसरी है आपकी पड़ोसन? नहीं, किसी को देखते तो नहीं हो? जेठालाल की तरह बबीता जी को तो नहीं देखते? हाँ। आपकी भैया शादी हो गई? नहीं हुई? एक पत्नी व्रता बनना, जैसे प्रभु राम एक पत्नी व्रता। इस तरफ के पुरुष, कितने पुरुष पत्नी व्रता हैं? हाथ उठा के कन्फर्म कराओ, जिनकी दूसरी नहीं है। पुरुष को चाहिए कि वो पत्नी व्रता बने, और नारी को चाहिए वो पतिव्रता बने। और दोनों, हमारे यहाँ पुरुष को कहते हैं नारायण और स्त्री को कहते हैं लक्ष्मी। आप सही राह पर चलो तो आप ही लक्ष्मी नारायण हैं। पति परमेश्वर है और पत्नी देवी है, लक्ष्मी है। आज मैं आपको एक मंत्र दूंगा, जिस मंत्र को आप फॉलो करेंगे तो आपकी कभी लड़ाई नहीं होगी पति पत्नी की। कौन कौन चाहता है वो मंत्र लेना? आप भी, आप चाहती हो मेरी मां? हाथ उठा लो। ये मैया नहीं चाहती हो मेरी मां? चलो सब लोग अपनी एक उंगली उठाओ।
सब लोग। ये मोबाइल चलाने वाले भैया से बोलो, भैया आप भी उठाओ सरकार। ये मोबाइल चलाने वाले भैया सोफे पे बैठे हैं, कुर्सी पे। हाँ हाँ, एक उंगली उठाओ सब लोग। उठ गई? अब इसे यहां रखो सब लोग। आज के बाद आपकी पत्नी कुछ बोले तो आप ये मंत्र का प्रयोग करेंगे, और आपका पति कुछ बोले ये मंत्र साइलेंट मूड पर। आपका पति कुछ भी बोले आप जवाब ही मत दो गुस्से में। आपकी पत्नी कुछ बोले जवाब ही मत दो गुस्से में। उस समय चुप रह लो। गुस्सा 4 मिनट का होता है, लेकिन वो 4 मिनट की तबाही ऐसे मचाता है, सालों साल के रिश्ते बिगाड़ देता है। मैया, ओ हमारी प्यारी माँ, कहां चली? टाटा। गुस्सा हो गई क्या? चुप रहने का बोल दिया तो? जा रही हो, जल्दी आना। हाँ मैया, टाटा। टाटा तो कर लो मेरी माँ। हाँ सुनो, चुप रहना, मौन रहो तो ही अच्छा है। कम से कम विष मत घोलो। बोलो यदि पहले तुम तौलो, फिर मुख को खोला करना। पुष्प नहीं बन सकते हो तो कांटे बनकर मत रहना। चुप रहो। अच्छा, एक सवाल पूछूं मैं आपसे। 20 करोड़ रुपए का सवाल है। सही उत्तर देंगे तो 20 करोड़ का ज्ञान आपके मस्तिष्क में ट्रांसफर हो जाएगा। एक सवाल है, बताओ पति पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए? पहला पैसा, दूसरा समझदारी, तीसरा प्रेम, और चौथी सहनशीलता। पति और पत्नी के बीच में क्या होना चाहिए? पैसा, प्रेम, समझदारी, सहनशीलता। क्या जो पत्नी सहनशील है, देखो पैसा आ जाएगा, प्यार हो जाएगा, समझदारी समय के साथ आएगी, पर रिश्तों में होना चाहिए सहनशीलता। भगवान ने शिशुपाल की 100 गालियां सुनी। पत्थर भी जब मूर्ति बनती है, अभी रामलला बने तो रामलला को बनाने वाला जो मूर्तिकार था, उसने राम जी के मुंह पर कितनी छेनी और हथौड़ा की चोट मारी होगी? हाँ या ना? कितनी छेनी और हथौड़े की चोट मुंह पर, आंखों पर पड़ी होगी, लेकिन वो हर चोट सहता गया पत्थर, हर चोट सहता गया पत्थर, तब जाकर के आज भगवान बनकर के समाज में प्रतिष्ठित है। यदि वो पत्थर छेनी और हथौड़े की चोट से टूट जाता तो क्या वो रामलला कहलाते? जो पत्थर सहता है ना, वो समाज में भगवान बनकर रहता है। जो व्यक्ति सहेगा वो समाज में प्रतिष्ठित होकर के रहेगा, चाहे वो पत्नी हो या पति हो। हर दुख, हर दर्द, हर पीड़ा, हर अपमान सहना पड़ता है। शंकर जी ने जहर पिया, समाज के कड़वे जहर को पीना पड़ता है, रिश्तों को बचाना पड़ता है, तब जाकर गृहस्थी चलती है। जरा जरा सी बात में गुस्सा करना, जरा जरा सी बात में रूठ कर चले जाना, ये रिश्तों की समझदारी नहीं है। रिश्ते उन्हीं के रहेंगे जो समझदार, और समझदारी का परिचय कौन देगा? स्त्री या पुरुष? ज्यादा किसकी जिम्मेदारी है? दोनों की जिम्मेदारी है, पर ज्यादा स्त्रियों की जिम्मेदारी है, ज्यादा पुरुषों की जिम्मेदारी है कि आप दोनों अपने रिश्तों को बचाए रखें। और बचाने के लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन है चुप रहना। वहां मत बोलिए जहां बोलने की जरूरत नहीं है, पर वहां जरूर बोलिए जहां बोलने की जरूरत है। कब बोलना है? ठंडे दिमाग से,
अच्छे से संभाल कर बोलना। शब्दों को संभाल कर बोला जाता है। शब्दों में बड़ी जान होती है मेरी माँ, इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समुद्र के वो मोती हैं जिससे इंसानों की इंसानों को पहचान होती है। शब्दों में बड़ी, ये शब्दों से ही रिश्ते बनते हैं और शब्दों से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। शब्दों को संभालिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा, कुछ भी मत बोलिएगा।